नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्व्स इन स्पेसेस पार्ट 8। तो लास्ट लेक्चर में तो हमने आर्टिकल्स वगैरह किए थे। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। फॉर द कर्व x इज इक्वल टू 4a cos cube t, y is equal to 4a sin cube t, z is equal to 3c cos 2t. Then find the equation of principal normal, the equation of osculating plane, curvature at any point of the curve. तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। Here r is equal to 4a cos cube t, कोमा 4a sin cube t, कोमा 3c cos 2t। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर डैश। आर डैश क्या होता है, टी कैप। दिस इज पहले तो आ जाएगा 12a कोस स्क्वेयर टी, और कोस का क्या आ जाएगा माइनस के साइन टी। ये आ जाएगा 12a साइन स्क्वेयर टी, और साइन टी का क्या आ जाएगा कोस टी। दिस इज माइनस के 6c साइन 2t। ठीक है, और टी का क्या आ जाएगा डी टी बाय डी एस। ये सबसे कॉमन। ठीक है, अब देखो 6 सबसे कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2a कोस स्क्वेयर टी साइन टी, और दिस इज 2a साइन स्क्वेयर टी कोस टी। दिस इज माइनस के c इंटू साइन 2t क्या होता है 2 साइन टी कोस टी, और बाहर क्या आ जाएगा डी टी बाय डी एस। ठीक है, अब 2 साइन टी कोस टी कंप्लीट से कॉमन, तो 12 साइन टी कोस टी बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा माइनस का a कोस टी, दिस इज a साइन टी, एंड दिस इज माइनस c, और बाहर क्या बनेगा डी टी बाय डी एस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश या फिर टी कैप, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी प्लस सी स्क्वेयर, और बाहर जो ये 12 साइन टी कोस टी एज टीज रह जाएगा, कॉमन ले लेंगे, और डी टी बाय डी एस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर कॉमन, तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और 12 साइन टी कोस टी इंटू में डी टी बाय डी एस। लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ टी कैप दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो डी एस बाय डी टी दिस इज इक्वल टू 12 साइन टी कोस टी रूट ए स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। ठीक है, तो पहले तो आर डैश जो ऊपर हमने निकाला है आर डैश, देखो क्या आया है, दिस इज आर डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1, डी एस बाई डी टू को इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आर डैश क्या बन जाएगा हमारा, देयरफॉर आर डैश दिस इज इक्वल टू टी कैप, दिस इज 12 साइन टी कोस टी, ये बाहर था, और अंदर क्या था माइनस के ए कोस टी ए साइन टी माइनस सी, और डी टी बाई डी एस मतलब इसका रेसिप्रोकल 12 साइन टी कोस टी और रूट ए स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर।
ये सारा कैंसिल होके जो आर डैश है वो अब हमारा क्या बन जाएगा, 1/√a² + c², और दिस इज -a cos t, a sin t एंड -c। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं आर डबल डैश। आर डबल डैश क्या आ जाएगा, 1/√a² + c² बाहर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस a sin t, a cos t, और ये 0 आ जाएगा। इनटू में क्या आएगा, dt/ds। dt/ds क्या था हमारा, 1/12 sin t cos t, और इनटू में √a² + c²। तो ये क्या बन जाएगा, 1/12 a² + c² इंटू 1/sin t cos t, a sin t, a cos t एंड 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें, sin t और cos t को अंदर ले जाएं, तो हमारा आर डबल डैश क्या आ जाएगा, दिस इज आर डबल डैश 1/12 a² + c²। यहाँ आ जाएगा दिस इज a कोसिकेंट t, सॉरी साइन से साइन कैंसिल हुआ है ना, साइन से साइन कैंसिल हुआ है, तो ये क्या बचेगा, 1/cos क्या होता है, सीकेंट t। ऐसे ही a कोसिकेंट t, और ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, सिंस जो प्रिंसिपल नॉर्मल है दिस इज पैरेलल टू वेक्टर आर डबल डैश, therefore a secant t by 12a² + c², comma a cosecant t by 12a² + c², comma 0। These are direction ratio of the principal normal। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। therefore इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एज x माइनस कंपोनेंट क्या बना है, दिस इज 4a cos³ t अपॉन में डायरेक्शन, ये कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सीकेंट t इज इक्वल टू y माइनस 4a sin³ t अपॉन में क्या आ जाएगा, कोसिकेंट t, दिस इज z माइनस 3c cos 2t अपॉन 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या है, x माइनस स्मॉल एक्स, एक्स डैश एक्स डबल डैश, y माइनस स्मॉल वाई, वाई डैश वाई डबल डैश, z माइनस स्मॉल जेड, जेड डैश जेड डबल डैश। दिस ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 4a cos³ t, y माइनस 4a sin³ t, z माइनस 3c cos 2t, और ये आ जाएगा माइनस का a cos t, a sin t, माइनस c, दिस इज secant t, cosecant t एंड दिस इज 0। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, कर्वेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1/√a² + c² माइनस a cos t, a sin t एंड माइनस c। तो t कैप डैश करें अगर 1/√a² + c²,
ए साइन टी, ए कोस टी और 0, और ये डी टी बाय डी एस। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हमने पहले फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया था, तो टी कैप डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी जब डी टी बाई डी एस की वैल्यू पुट करोगे, 1/12 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और दिस इज ए सीकेंट टी, ए कोसिकेंट टी एंड 0। और टी कैप डैश किसके इक्वल होता है, दिस इज के इंटू एन कैप। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ के इंटू एन कैप किसके इक्वल आ जाएगा, 1/12 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये तो बाहर आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर बाय साइन स्क्वेयर टी प्लस 0। ठीक है, और जो एन कैप है, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो ये तो 1 आएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1/12 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऊपर से ए स्क्वेयर कॉमन, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वेयर टी प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर टी अपॉन में साइन स्क्वेयर टी कोस स्क्वेयर टी, ये ऊपर वाला तो क्या आ गया 1। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/12 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर का ए बार आएगा अभी। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज साइन टी इंटू कोस टी। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। कर्व क्या गिवन है, r इज इक्वल टू 3a कोस 2 थीटा आई कैप, 4c साइन क्यूब थीटा जे कैप प्लस 4c कोस क्यूब थीटा के कैप एट थीटा इज इक्वल टू π/4। इस पे हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हेयर आर हमें क्या गिवन है, 3a कोस 2 थीटा आई कैप, 4c साइन क्यूब थीटा जे कैप प्लस 4c कोस क्यूब थीटा के कैप। सबसे पहले हम आर डैश निकालते हैं। आर डैश क्या होता है, टी कैप, दिस इज माइनस के 6a साइन 2 थीटा आई कैप प्लस 12c साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस थीटा जे कैप माइनस के 12c कोस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आ जाएगा इंटू के कैप, और बाहर क्या आ जाएगा, डी थीटा बाय डी एस, डी थीटा बाय डी एस। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो बाहर हम 12 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा माइनस के ए आई कैप प्लस के सी साइन थीटा जे कैप माइनस के सी कोस थीटा के कैप और इंटू डी थीटा बाय डी एस। ठीक है, अब ये आई है टी कैप की वैल्यू, स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड तो 1 आ जाएगा, दिस इज 144 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और ये क्या बचेगा, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और डी थीटा बाय डी एस का होल स्क्वेयर।
तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाए, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन तो ये 1। अच्छा इसको इस साइड ले आते हैं, दिस इज डी एस बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 12 साइन थीटा कोस थीटा रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर टी कैप डैश, टी कैप किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 12 साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का ए आई कैप प्लस में सी साइन थीटा जे कैप प्लस में माइनस के भी माइनस के सी कोस थीटा के कैप। अब इसका फिर से हम एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टी कैप डैश दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका तो 0 प्लस सी कोस थीटा जे कैप प्लस में सी साइन थीटा के कैप, और ये डी थीटा बाय डी एस। डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो टी कैप डैश किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कोस थीटा जे कैप प्लस में सी साइन थीटा के कैप, और ये आ जाएगा 1 बाय 12 साइन थीटा कोस थीटा, और दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो टी कैप डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज के इंटू में एन कैप, 1 बाय क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 12 साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर आ जाता है दिस इज सी कोस थीटा जे कैप प्लस में सी साइन थीटा के कैप। ठीक है, अब के स्क्वायर स्क्वेयरिंग कर लेंगे, के स्क्वायर एन कैप तो क्या हो जाता है एन कैप स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा 6 साइन 2 थीटा कोस थीटा, दिस इज 36 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास सी 6 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के इज इक्वल टू सी बाय 6 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाई बाय 4 करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाता है साइन 91, तो दिस इज द कर्वेचर। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्वेचर एंड टोर्जन ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स की इक्वेशन हमें गिवन है भाई, x इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, जेड इज इक्वल टू ए टी टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो r है वो क्या गिवन है हमें, ए कोस टी ए साइन टी ए टी टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने r डॉट निकाला, r डॉट क्या होता है माइनस का ए साइन टी ए कोस टी ए टेंजेंट अल्फा। ठीक है, r डबल डॉट निकाल लेते हैं, माइनस का ए कोस टी माइनस का ए साइन टी, और ये क्या आ जाएगा 0। तो देखो अब हम निकालते हैं r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, ये तो डिटरमिनेंट आएगा
आई कैप, जे कैप, के कैप। और आर डॉट क्या है? माइनस का ए साइन टी, ए कोस टी, ए टेंजेंट अल्फा। दिस इज माइनस ए कोस टी, माइनस ए साइन टी, एंड दिस इज 0। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर टेंजेंट अल्फा इंटू साइन टी आई कैप प्लस ए स्क्वेयर टेंजेंट अल्फा इंटू कोस टी जे कैप प्लस ए स्क्वेयर के कैप। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू। मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में ए की पावर 4 टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा, ये सब कॉमन, साइन स्क्वेयर टी प्लस कोस स्क्वेयर टी और प्लस ए रेस्ट पावर 4। ठीक है, तो ए स्क्वेयर दोनों से बाहर, तो यहाँ टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा प्लस 1, दिस इज सीकेंट स्क्वेयर अल्फा, तो ए स्क्वेयर सीकेंट अल्फा। ठीक है, ऐसे ही अब आर डॉट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालें। ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा। ए स्क्वेयर कंप्लीट से बाहर आएगा तो आपके पास ए आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर टी 1 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा सीकेंट स्क्वेयर अल्फा, दिस इज ए सीकेंट अल्फा। तो ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या आ जाता है, कर्वेचर के। कर्वेचर के क्या होता है, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड अपॉन में आर डॉट के मैग्नीट्यूड की क्यूब। तो ऊपर वाला आया ए स्क्वेयर सीकेंट अल्फा, नीचे वाला आया ए सीकेंट अल्फा और इसकी क्यूब, दिस इज ए स्क्वेयर सीकेंट अल्फा, ए क्यूब सीकेंट क्यूब अल्फा। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, ए बच जाएगा, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, दिस इज 1 बाय ए कोस स्क्वेयर अल्फा। दिस इज कर्वेचर, देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 बाय के, दिस इज ए सेकेंड स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, अब इसी टाइप से हमने आर डबल डॉट निकाल लें। आर डबल डॉट किसके इक्वल आया है, माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी एंड 0। तो आर ट्रिपल डॉट भी निकल सकता है, ए साइन टी माइनस ए कोस टी 0। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट का। तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी, ए कोस टी, ए टेंजेंट अल्फा, माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी 0, ए साइन टी माइनस ए कोस टी एंड 0। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C3, तो दिस इज ए क्यूब टेंजेंट अल्फा। तो टॉर्जन का हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्या फॉर्मूला है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट अपॉन में आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ऊपर वाला तो आ गया ए क्यूब टेंजेंट अल्फा और नीचे वाला है ए स्क्वायर सीकेंट अल्फा, तो दिस इज ए फॉर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो कैंसिल करेंगे तो 1 पावर बच जाएगी, 1 बाय ए सीकेंट स्क्वायर ऊपर जाएगा या सीकेंट स्क्वायर 1 बाय कोस स्क्वायर, एक कोस से कोस कैंसिल, दिस इज साइन अल्फा बाय सीकेंट अल्फा। ठीक है, तो दिस इज टॉर्जन, देयरफॉर सिग्मा, सिग्मा इज द रेडियस ऑफ टॉर्जन। ये किसके इक्वल आएगा, इसका रेसिप्रोकल।
दिस इज ए सीकेंट अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो क्या गिवन है, फाइंड द रेडियाई ऑफ curvature and torsion at a point of the curve। कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए जेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए जेड। इसको इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स को क्या पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। अब यहाँ ए कोस स्क्वेयर माइनस ए साइन स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाहर, कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर कोस 2t, तो z इज इक्वल टू ए कोस 2t। ठीक है, तो अब r क्या बनेगा हमारे पास, देयरफॉर r इज इक्वल टू ए कोस टी, ए साइन टी, ए कोस 2t, r डॉट इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी, ए कोस टी, माइनस के 2a साइन 2t। ठीक है, r डबल डॉट क्या आएगा, माइनस का ए कोस टी, माइनस ए साइन टी, माइनस के 4a कोस 2t। r ट्रिपल डॉट भी साथ साथ फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज ए साइन टी माइनस ए कोस टी प्लस 8a साइन 2t। ठीक है, तो सबसे पहले तो r डॉट क्रॉस r डबल डॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। r डॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए साइन टी, ए कोस टी, माइनस 2a साइन 2t, माइनस ए कोस टी, माइनस ए साइन टी, माइनस के 4a कोस 2t। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद देखो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट। इस स्टेटमेंट को सोल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस 4a कोस क्यूब टी, आई कैप प्लस में 4 साइन क्यूब टी, जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वेयर बाहर, रूट में क्या आ जाता है, 16 कोस की पावर 60 प्लस 16 साइन की पावर 60 प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वेयर बाहर, सिक्सटीन कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है कोस स्क्वेयर टी प्लस में साइन कोस स्क्वेयर की क्यूब प्लस साइन स्क्वेयर की क्यूब। तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कोस स्क्वेयर टी प्लस में साइन स्क्वेयर टी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर कोस की पावर 4t प्लस में साइन की पावर 4t और माइनस के
माइनस के कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, और 16 अंदर है, इसके अंदर आया सिर्फ, ठीक है। ए स्क्वायर ये 16, और फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस में 2 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी ऐड और वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस इज कोस स्क्वायर टी प्लस में साइन स्क्वायर टी इसका होल स्क्वायर माइनस के 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ये बच जाएगा, ठीक है, और प्लस के 1। अब फिर से यहाँ पर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो गया 1, तो ए स्क्वायर क्या बचेगा, ये 1 हो गया, 16 प्लस 1 दिस इज 17 माइनस 48 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर और 5 प्लस 12 कोस स्क्वायर 2t और उसकी पावर 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब ऐसे ही क्या है, आर डॉट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आर डॉट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर 2t और उसकी पावर 1/2। तो कर्वेचर का फॉर्मूला जो था हमारा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन में आर डॉट की क्यूब, तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है उसको पुट कर देंगे। दिस इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर और रूट में बचता है 5 प्लस 12 कोस स्क्वायर 2t और अपॉन में आ जाएगा ए क्यूब 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर 2t इसका रूट, और उसकी क्या हो जाएगी क्यूब, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है ए 5a स्क्वायर प्लस 12 जेड स्क्वायर उसकी पावर 1/2 और दिस इज 5a स्क्वायर माइनस के 4 जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये कर्वेचर आया है। इस टाइप से हम इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दिस इज 1/k। इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमने टॉर्जन निकालना है। टॉर्जन का फॉर्मूला क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट अपॉन में आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। और 2 आने के बाद सिग्मा क्या हो जाएगा 1/2। तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।